खबर ये आ रही है मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी मिल गई है बिहार चुनाव में। बिहार चुनाव में 2 सीटों की कमान नरोत्तम मिश्रा संभालेंगे। वहां पर अपनी राजनीतिक रणनीति कौशल से उन दोनों सीटों को पार्टी के लिए जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। पार्टी ने मुजफ्फरपुर और बौचहा सीट का प्रभारी बनाया है। महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में भी कमान संभाल चुके हैं नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा के पास चुनाव मैनेजमेंट करने का अनुभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बिहार की मुजफ्फरपुर सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस सीट पर आपको बता दें कि अब जो है नरोत्तम मिश्रा इस पर ताकत लगाएंगे। और हमारे साथ अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं। अनमोल, 2 सीटों का जिम्मा नरोत्तम मिश्रा के खाते में आया है बिहार की। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा साबित कर चुके हैं कि जो उनको मौका मिलेगा उसमें वो सफल होंगे, पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। ऐसी उम्मीद बिहार में भी की जा रही है उनसे। निश्चित तौर पर देखिए विवेक, आपने सही कहा कि इससे पहले भी नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चाहे हम महाराष्ट्र चुनाव की बात करें, चाहे दिल्ली चुनाव की बात करें, जहां उन्हें प्रभार दिया गया था वहां पर उन्होंने जीत दिलाई थी। और इसी उम्मीद से देखिए पार्टी आलाकमान ने उस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। बौचहा और मुजफ्फरपुर 2 अहम सीट है बिहार विधानसभा के लिए और इन दोनों सीटों के लिए प्रभारी बनाया गया है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को। क्योंकि देखिए नरोत्तम मिश्रा एक ऐसे नेता हैं जिनको मैनेजमेंट का महारत हासिल है, चुनाव मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर ढंग से करते हैं। भले वो अपनी सीट हार गए थे पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में, लेकिन जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई महाराष्ट्र और दिल्ली में तो उन्होंने दूसरे जो प्रत्याशी थे उनकी पार्टी के, उनको ज़रूर जीत दिलाई और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दिलाई। यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और 2 सीटों की कमान दी है। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी मिलना ये तय माना जा रहा है कि देखिए इनके अनुभव का बिहार में बीजेपी फायदा लेना चाहती है। जो चुनाव मैनेजमेंट में जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा हैंडल करते हैं चीज़ों को, इसी का अनुभव जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी लेना चाहती है। और यही वजह है कि 2 महत्वपूर्ण सीट मुजफ्फरपुर और देखिए एक और सीट है, इन दोनों सीटों पर जो है इनको जिम्मेदारी दी गई है। अनमोल, बड़ी बात यह है कि जो 2 सीट है उसमें एक है बौचहा, जिससे अमर पासवान आरजेडी के विधायक हैं 2020 के चुनाव परिणाम में, और दूसरी सीट एक मुजफ्फरपुर जिसमें विजेंद्र चौधरी आईएनसी यानी कि कांग्रेस के विधायक हैं। यानी कि विपक्षी पार्टियों के 2 बड़े चेहरे, 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी, इन दोनों दलों से एक विधायक यहां जीत चुके हैं। ऐसे में मिश्रा को ये टारगेट दिया है कि आप यहां बीजेपी जिताकर दिखाइए और फिर हो सकता है कि उसके बाद उनको इनाम मिले। देखिए राजनीतिक गुड़ागणित में जो है नरोत्तम मिश्रा बहुत आगे रहते हैं। चाहे आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी तो कहा जा रहा था कि इसमें नरोत्तम मिश्रा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि राजनीतिक समीकरण वो बहुत अच्छे तरीके से बैठाते हैं। अब जिन 2 सीटों का आपने जिक्र किया है, क्योंकि देखिए विपक्ष के वहाँ पे अभी विपक्ष का बोलबाला है, वहाँ पर विपक्ष का कब्जा, यही वजह है कि बीजेपी ने एक सीनियर लीडर को जो है वहाँ पर प्रभार दिया है ताकि वो 2 सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में आए, बीजेपी वहाँ पर जीत हासिल करे। क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा में जो बीजेपी का गठबंधन है उसे इस बार मुकाबला करना है इंडिया गठबंधन से, तो निश्चित बिल्कुल मुकाबला टफ है और इस मुकाबले के बीच बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अनमोल हमारे साथ जुड़ने के लिए।